नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में एक पाठ पढ़े थे। उस पाठ का नाम था हमारी ताकत और जिम्मेदारियां। नेहरू जी ने कहा कि हमें इस देश को जबरदस्त मजबूत देश बनाना है। इसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। बड़े हथियार के नहीं बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। बाकी विषय को अब हम पढ़ लेंगे। असली लड़ाई। हमारे मुल्क देश के अंदर काफी बड़े बड़े सवाल है। हमारे देश के अंदर मुल्क के अंदर काफी बड़े बड़े सवाल हैं। हमारी उम्मीदें थी, इसका थे आशा थी कि हमने तरह तरह के नक्शे बनाए थे। हमने एक काम पूरा किया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारे मुल्क के अंदर काफी बड़े बड़े सवाल हैं। हमारी उम्मीदें थी, आशा थी। हमने तरह तरह के नक्शे बनाए थे। हमने एक काम पूरा किया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है। एक काम पूरा किया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है। वह लड़ाई है असली लड़ाई। दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है, वह लड़ाई ही असली लड़ाई। हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। इस तरह हमें दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है। किन किन विषय से? हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। और उसमें जीते तो सारी कौम, राष्ट्र, 30-40 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के हल्के हल्के उठेंगे। अब हम दो विषय से लड़ना है, दो विषय से लड़ने हैं। ये क्या क्या विषय है? हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। इन दो विषयों में जीते तो सारी कौम, राष्ट्र, इधर रखने वाले 30-40 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के हल्के हल्के उठेंगे।
और इनकी मुसीबत, संकट, कष्ट कम होगी। इस तरह हमें ये दो विषय से लड़ना चाहिए। यही असली लड़ाई है। एक असली लड़ाई थी जो हम लड़ना चाहते थे। ये असली लड़ाई थी जो हम लड़ना चाहते थे। ये दो विषय से लड़ना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से आजादी आई, सियासी आजादी आई, राजनीतिक आजादी आई। हम फंस गए किस किस मुसीबत में और उधर आगे न बढ़ सके। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो आजादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला। आजादी का फायदा, लाभ राष्ट्र को मिलना चाहिए, कुछ मिला। जो आजादी का फायदा, लाभ राष्ट्र को मिलना चाहिए, कुछ मिला। इससे कुछ हमको इसे मिला, कुछ मिला, जरूर कुछ मिला। आजादी का फायदा, लाभ राष्ट्र को मिलना चाहिए, कौम को मिलना चाहिए, कुछ मिला, जरूर कुछ मिला। इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला। आजादी का लाभ कौम, राष्ट्र को मिलना चाहिए था, कुछ मिला, जरूर कुछ मिला। इसमें क्या नहीं, शक नहीं, इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला। इसका अर्थ है आजादी का फायदा पूरी तौर से नहीं मिला और काफी परेशानियां आप लोगों को और हिंदुस्तान के रहने वालों को रही। इन्हें आप जानते हैं। काफी परेशानियां आप लोगों को और हिंदुस्तान के रहने वाले को लगी। इन्हें आप जानते हैं। आप शायद जानते हो कि अभी ये कुछ दिन हुए एक योजना, प्लान, एक पंचवर्षीय योजना, एक पंचवर्षीय योजना निकाली गई है। अब आप शायद जानते हो कि अभी कुछ दिन हुए एक योजना, एक पंचवर्षीय योजना निकाली गई है। जिसका मतलब यह है कि किस तरह से हम इस बड़ी लड़ाई को जीते, यानी हिंदुस्तान की गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेकारी
की खिलाफ लड़ाई। हिंदुस्तान की गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेकारी के खिलाफ लड़ाई। किस तरह से हिंदुस्तान में ज्यादा काम हो, ज्यादा पैदावार हो, पैदावार करते उत्पादन हो, ज्यादा धन और दौलत निकले जो कि आम लोगों में जाए। अभी कुछ दिन हुए एक योजना, नेहरू जी ने कहा कि आप शायद जानते हो कि अभी कुछ दिन हुए एक योजना, योजना का नाम है पंचवर्षीय योजना। ये एक पंचवर्षीय योजना निकाली गई है जिसका मतलब यह है कि किस तरह से हम इस बड़ी लड़ाई को जीते, यानी हिंदुस्तान की गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेकारी के खिलाफ लड़ाई। किस तरह से हिंदुस्तान में ज्यादा काम हो, हिंदुस्तान में ज्यादा काम हो, ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा धन और दौलत निकले, ज्यादा धन और दौलत निकले जो कि आम लोगों में जाए। ज्यादा धन और दौलत निकले जो कि आम लोगों में जाए। बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। थोड़े से आदमियों का नहीं, 40 करोड़ आदमियों के लिए है। ये काम बहुत बड़ा काम है। ये थोड़े से आदमियों का नहीं, 40 करोड़ आदमियों के लिए है। इस दो अनुच्छेद है ना, इन दो अनुच्छेद में इस तरह प्रश्न पूछे जाएगा, नेहरू जी ने क्यों कहा कि हमें दूसरी लड़ाई लड़नी है? पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई? इन दो प्रश्नों के उत्तर ये दो अनुच्छेद में है। ये दो प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह पढ़िए। गृह कार्य, इधर दो अनुच्छेद है, ये दो अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।